तेल नहीं, टैंक नहीं, अब भारत रूस को देगा अपना सबसे कीमती खजाना। और इस एक फैसले ने अमेरिका और चीन दोनों की रातों की नींद उड़ा दी है। दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि जब रूस पूरी दुनिया से अलग थलग हो रहा होगा, जब अमेरिका उस पर नए नए प्रतिबंध ठोक रहा होगा, जब यूरोप यूक्रेन जंग की वजह से उससे रिश्ते तोड़ रहा होगा, तब भारत चुपचाप एक ऐसी चाल चल देगा जो पूरे ग्लोबल गेम को पलट देगी दोस्तों। और ये चाल है भारत का वर्कफोर्स ब्रह्मास्त्र। अब वर्कफोर्स ब्रह्मास्त्र क्या है, इसे जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमें भी एक छोटा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं दोस्तों। रूस अब भारत से सिर्फ तेल या अनाज नहीं ले रहा, अब रूस के सबसे खतरनाक हथियार T-90 टैंक मिसाइल सिस्टम भारतीय हाथ बनाएंगे। जो T-90 टैंक जो है, T-90 टैंक मिसाइल सिस्टम, उसे कौन बनाने जा रहा है? भारत के हाथ, भारत के लोग। जी हां, रूस भारत से 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स को बुलाने जा रहा है। 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स जो रूस में जाकर काम करेंगे। और ये कोई झूठी अफवाह नहीं, बल्कि खुद रूस के बड़े उद्योगपति और यूराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुखिया आंद्रे वेज्दिन ने कहा है कि इस साल के अंत तक 1 मिलियन भारतीय इंजीनियर, 10 लाख का मतलब 1 मिलियन इंजीनियर, मैकेनिक, टेक्नीशियन और कुशल श्रमिक रूस की फैक्ट्रियों में काम करते नजर आएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और अमेरिका और चीन क्यों डर रहा है, ये भी जान लीजिएगा। अब सोचिए, ये वही रूस है जिसकी इंडस्ट्रियल रीढ़ यूराल वैगन जावेद जैसी कंपनियां, जो टैंकों से लेकर मिसाइल तक बनाती हैं, आज खाली पड़ी हैं। खाली क्यों पड़ी हैं? क्योंकि लाखों रूसी युवा या तो जंग के मैदान में हैं या फैक्ट्रियों की नौकरी को तुच्छ समझते हैं। इसी कमी को भरने के लिए भारत का यह 10 लाख वर्कफोर्स रूस की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। लेकिन ये सिर्फ मजदूरी नहीं है भाई, ये कूटनीति है, ये भू राजनीति है, और भारत का सबसे समझदार मास्टर स्ट्रोक भी है। जब दुनिया रूस से मुंह मोड़ रही थी, भारत ने ना सिर्फ रूस से रिकॉर्ड मात्रा में सस्ता तेल खरीदकर उसकी इकोनॉमी को जिंदा रखा, बल्कि अब अपने ही लोग भेजकर रूस के डिफेंस प्लांट्स को फिर से जिंदा करने जा रहा है। और अब यहां असली ट्विस्ट आता है। अमेरिका को लगा था कि वो रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसकी सैन्य ताकत को खत्म कर देगा, लेकिन अब रूस की वही हथियार फैक्ट्रियां भारत के लोग चलाएंगे दोस्तों। सोचिए, अमेरिका रूस की मिलिट्री इंडस्ट्री पर पाबंदी लगाता है और वहां काम कर रहे होते हैं भारतीय टेक्नीशियन। अब अमेरिका भारत पर क्या प्रतिबंध लगाएगा? क्या वो भारत से भी रिश्ता तोड़ेगा? उधर जो चीन है, चीन की हालत और भी खराब है दोस्तों। चीन को यकीन था कि रूस अब उसके सस्ते मजदूरों और फैक्ट्रियों पर निर्भर हो जाएगा। चीन सोच रहा था कि रूस उसका जूनियर पार्टनर बन जाएगा, लेकिन अब रूस ने सबसे संवेदनशील सैन्य सेक्टर में भारत के इंजीनियर को एंट्री दे दी। ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं, एक भरोसे का हस्तांतरण है। एक सिग्नल है कि रूस को अब असली पार्टनर कौन नजर आ रहा है। और भाई, इस पूरी डील में भारत का फायदा ही फायदा है। वो फायदा क्या है, जान लीजिएगा। सबसे पहला फायदा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जब भारत के वर्कर्स रूस के डिफेंस प्लांट्स में काम करेंगे, तो वो सिर्फ स्क्रू नहीं कसेंगे, बल्कि रूसी हथियारों की टेक्नोलॉजी, उनके डिजाइन्स, उनके सिस्टम को सीधी अपनी आंखों से देखेंगे, हाथों से समझेंगे। ये वो ज्ञान है जो अरबों डॉलर खर्च करके भी नहीं मिलता है। और जब यही लोग भारत वापस लौटेंगे या अपना अनुभव डीआरडीओ जैसे संस्थानों से शेयर करेंगे, तो हम अपने हथियार खुद बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है दोस्तों? भारत की सिविलियन डिप्लोमेसी। ये क्या है? भारत ने ना तो अपनी सेना भेजी, ना कोई फौजी हस्तक्षेप किया, लेकिन अब जब रूस के रक्षा सिस्टम को भारत के लोग चलाएंगे, तो रूस की नीतियों पर भारत का सीधा असर होगा, बिना एक भी गोली चलाए। तीसरा सबसे बड़ा फायदा, रणनीतिक जानकारी। ये 10 लाख वर्कर्स भारत के लिए आंख और कान बन सकते हैं। रूस के अंदर से असली हालात, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सैन्य उत्पादन क्षमता की सटीक जानकारी भारत को दे सकते हैं। मतलब भारत अब एक ऐसे मोर्चे पर सक्रिय हो चुका है जो अमेरिका और चीन दोनों के लिए अलार्म बेल बन गया है। अब यहां सवाल ये उठता है, क्या ये सब इतना आसान है?
क्या 10 लाख भारतीय रूस भेजना कोई मामूली बात है? क्या इनकी सुरक्षा की गारंटी है? क्या अमेरिका इस पर चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, चुनौती है, लेकिन ये एक ऐसा रणनीतिक निवेश है जो आने वाले दशकों तक भारत को सुपर पावर बनाने की नींव डालता है। भारत अब सिर्फ बोलता नहीं, भारत अब दुनिया के गेम को रचना भी जानता है और पलटना भी। आज हम फार्मा, आईटी स्पेस में विश्व गुरु बन चुके हैं। अब स्किल्ड वर्कफोर्स डिप्लोमेसी के जरिए भारत एक नया ग्लोबल रोल तैयार कर रहा है, साइलेंट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। और अंत में सिर्फ इतना कहूंगा दोस्तों, यह 21वीं सदी का भारत है। यह युद्ध नहीं करता, यह नेतृत्व करता है। यह हथियार नहीं भेजता, यह हाथ भेजता है, और वही हाथ पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखते हैं। तो आप बताइए, क्या भारत का ह्यूमन रिसोर्स अब असली ब्रह्मास्त्र है? क्या यही है भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक चाल? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि अमेरिका चीन दोनों तक आवाज जाए। धन्यवाद दोस्तों।